हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हर्षित की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो मुझे फिर उसे सागवाड़ा से डूंगरपुर लेकर के आना पड़ा। मेरी दो बहनें यहाँ डूंगरपुर में रहती है, तो उनसे पूछा कि बच्चों का कौन सा डॉक्टर सही रहेगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो डॉक्टर हैं उनसे चेकअप करवा लो। तो फिर मैं लेकर के आई यहाँ, और देखिए इसे उसका चेकअप वगैरह हुआ, डॉक्टर ने अच्छे से देखा। उसके बाद उसके जो भी ड्रिप वगैरह चढ़ानी थी वो एक बार की ले ली, और बाकी के उसके ब्लड के सैंपल लेंगे और उन ब्लड सैंपल से ही फिर वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो देखिए अभी उसके ये ड्रिप लगा रहे थे, और इसी से उनको जो भी उनके ब्लड के सैंपल लेने थे, 4-5 सैंपल लेने थे, वो उन्होंने यहीं से लिए। और इसके इतनी ज़्यादा खून की कमी हो रही थी ना कि उनको हाथों से दबा दबा के फिर उनको खून इसका ब्लड निकालना पड़ा। और मैं सोच रही थी कि कहीं इसका ये आजकल वायरल चल रहा है चांदीपुरा बच्चों का, वो ना हो। उस वजह से मैं बहुत डर गई थी, तो लेकर के आई। लेकिन फिर जब ये इसका रिपोर्ट आई तो पता चला उसके इससे तो कुछ नहीं था, लेकिन इसमें खून की कमी हो रही थी। इसी वजह से उसके बुखार, चक्कर ये सब हो रहा था। तो देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे, इसे दबा दबा के निकाल रहे हैं, खून इसका आ ही नहीं रहा। ये देखिए इस तरह से एक भैया जो है, एक कंपाउंडर, वो दबा रहे हैं और दूसरे ले रहे थे। उसके बाद हमको एक बेड मिल गया था। ऊपर नीचे की तरफ सारा चेकअप वगैरह होता है, और ऊपर है इनका जहाँ पर भर्ती वगैरह करे जाते हैं, सबको रखे जाते हैं पेशेंट को। तो यहाँ इसका ला करके ड्रिप चढ़ा दी थी। हमसे पहले एक पेशेंट और था, उस बच्चे को चांदीपुरा था। तो बस यहाँ पर ज़्यादा अभी तो नहीं थे, पर धीरे धीरे करके पूरे रूम भर चुके थे। यहाँ 2-3 रूम अभी इन्होंने दिए हैं। नया नया हॉस्पिटल है, हालांकि काम कब से ही करते, लेकिन हॉस्पिटल अभी इन्होंने बनाया। तो देखिए यहाँ इसकी ड्रिप चल रही है, और भगवान का शुक्रिया है कि इसको कम से कम चांदीपुरा तो नहीं है। लेकिन अब यही है ना कि प्रॉब्लम तो हो रही है इसे, और ड्रिप वगैरह भी चढ़ाई जाएगी। उसके बाद हमारा खाना आ गया था दिन में, और उसकी रिपोर्ट वगैरह भी दिन में आनी थी, तो हम बस वही इंतज़ार कर रहे थे। तो खाना आते ही हमने एक बार खाना इसे भी दलिया दिया। उसे कुछ खाने का मन नहीं था, पर बस इसे दलिया दे दिया। मेरा खाना था ये, और मेरे भी काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर मैंने पास में जो बेड था उनको दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप दिन में थोड़ा इधर कहीं जाना हो तो जा सकते हैं। तो पास ही मेरी बहन का घर था, बिल्कुल पास, आप वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं इतना। तो बस हम वहाँ आए, और ये है मेरा भांजा, मेरी बहन का बेटा। बहुत शैतान है, इसकी शैतानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। कभी कहीं चला जाता है, कभी कुछ कर लेता है। बस इसके दिन में 4 से 5 बार तो इस तरह से लग जाती, इतना ध्यान रखने के बाद। मतलब ये समझ लीजिए खाना भी नहीं बनता है इसे संभालने के लिए, फिर भी ये अपने कहीं ना कहीं लगा लेता है। फिर दूसरे दिन सुबह हम आए थे हॉस्पिटल में, इसका डॉक्टर साहब ने चेकअप वगैरह किया। उसके बाद आज थोड़ा रिलैक्स था, तो फिर मैंने आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह दिखा दूँ ये सोच करके। तो ये इस तरह से पूरा हॉस्पिटल बना हो। ये कुछ रूम इधर है, और अभी ये खाली है। ये दोनों पास पास के दोनों रूम शुरू कर दिए, और एक शायद नीचे इनका है। और देखिए इस तरह से पूरे रूम में 2 बेड लगे हुए। फिलहाल तो जेटमेट वगैरह सब सुविधा करी हुई है, पंखे वगैरह सब कुछ है। इधर ये खिड़कियाँ भी देखिए, इस तरह से बड़ी बड़ी यहाँ खिड़कियाँ भी दे रखी है। लेट बात है अंदर ही, तो सारी सुविधाओं के साथ में अच्छे से हॉस्पिटल बना हुआ। और अभी थोड़ा सा हर्षित को भी सही लग रहा था। और ये देखिए ये बच्चा, ये भी बहुत परेशान हो रहा था, तो उसके मम्मी पापा उसे मोबाइल दे करके किसी तरह उसे रख रहे थे। बच्चों को रखना बहुत मुश्किल हो जाता। हर्षित मेरा थोड़ा ब्रेव है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। ये हॉस्पिटल है, ये देखिए आप नाम, और उसके जस्ट पास ही ये वाला हॉस्पिटल है जहाँ पर लेडीज़ की डिलीवरी वगैरह होती है। तो लेडीज़ का चेकअप सभी यहाँ होता रहता है, और पास ही ये बच्चों का आ गया, तो काफ़ी सुविधा हो गई है। एकदम अर्जेंट में आप अच्छे से दिखा पाते हैं। फिर हम लोग वहाँ से वापस दिन में यहाँ आए, तो देखिए ये शैतान गेट पर ही खड़ा था। इसे बस बाहर ही रहना पसंद है, घर में इसे अच्छा नहीं लगता है। बस ये सब घुमाते रहो, लोग दिखते रहे, गाड़ियाँ दिखती रहे, तो ये खुश रहता है। इसे खाने पीने की कोई नहीं चिंता है, बस इसे घूमने दो, बाहर लोग दिखने दो। घर में ये लोग दिखते नहीं है ना, इसकी मम्मी और ये दोनों ही रह जाते हैं दिन भर, तो ये काफ़ी परेशान हो जाता है। बहन इसकी है बड़ी, लेकिन वो स्कूल ट्यूशन दिन भर बाहर ही रहती है, तो बस ये अकेला बच्चा घर में बोर होता रहता है।
तो अभी देखिए हर्षित के साथ खेल रहा था और हर्षित की जो ड्रिप लगी है ना, बस उसका दिमाग वहीं था कि उसको खींचना है। तो हर्षित ने झटके से अपना हाथ हटा लिया, नहीं तो वो उसे खींच ही लेता। तो देखिए अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता, ये सीढ़ियाँ चढ़ जाता है बाहर अगर ले करके निकलते और ध्यान नहीं रखा जाए तो ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। तो अभी छोटा है, गिरने का डर रहता है। फिर वहाँ से हम हॉस्पिटल गए, फिर ड्रिप वगैरह चढ़वाई और फिर मैं घर आ गई थी मेरे पापा के यहाँ। ये मेरे दादी सा और दादा दोनों की तस्वीर लगी हुई है। ये हमारा घर एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पापा ही रहते हैं, मम्मी वगैरह सब उदयपुर रहते, तो एक ही तरफ का हिस्सा खुला रखते, बाकी का पूरा घर बंद रखते हैं। और इधर ये मेरे काकोसा का है, यहाँ भी कोई नहीं है तो पूरा घर बंद है। हमारे अधिकतर सभी लोग उदयपुर ही रहते हैं, कभी कभार आते रहते बीच बीच में। और इस तरह से सब वाइफ है पूरी फैमिली। तो ये पूरा हमारा इस तरह से घर बना हुआ है। मेरे पापा एक तरफ ही रहते, एक हिस्से में ही, क्योंकि पूरा सफाई वगैरह इतना करना दिक्कत ही रहती है, वो भी ऑफिस वगैरह जाते हैं। सो मेरी वीडियो कैसी लगी, थैंक